आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 2 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 4 का चैप्टर 2। चैप्टर 2 अच्छा तरह से कंप्लीट हो गया था। टाइपिंग विद्रोह बहुत अच्छा समझ लिए थे। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देखने वाले थे। कौन सा क्वेश्चन देखने वाले थे? अब इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देखने वाले थे। और आपने अभी तक ये चैप्टर 2 नहीं देखा है, चैप्टर 2 तक अगर नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, प्ले लिस्ट वहाँ देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और पेपर 3 हम लोग का पूरा अच्छा तरह से कंप्लीट हो गया है। तो चलिए हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम देखते हैं। सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, टाइपिंग विद्रोह का क्या कारण था? प्रथम अफीम युद्ध में चीनी सेना की हार, बेरोजगारी, भूखमरी या सभी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा सभी हो जाएगा, क्योंकि टाइपिंग विद्रोह मुख्य रूप से क्यों हुआ था? देखिए, चीन में विद्रोह की पहले से ही परंपरा थी कि अगर कुछ दिक्कत हो, कुछ दिक्कत का मतलब 3-4 संकेत मिलना चाहिए। पहला कि देश में अगर बेरोजगारी हो, भूखमरी आ जाए या कोई अकाल पड़ जाए, ये सब अगर सूचक हो जाए तो समझिए कि राजा कमजोर है और राजा योग्य नहीं है। जब राजा योग्य नहीं तो वहाँ पर विद्रोह कर देना है। चीन के जनता को पहले से ही बात पता था कि अगर ये सब कारण हुआ तो समझिए कि विद्रोह कर देना है। तो टाइपिंग विद्रोह का यही सब कारण था। ये इनमें से सभी हो जाएगा। प्रथम अफीम युद्ध में चीनी सेना के हार भी कारण था, साथ में बेरोजगारी भी थी, भूखमरी भी थी, अकाल भी पड़ा हुआ था, मतलब सब कुछ, सब समस्या था। और सरकार जो था वो लोगों पर और सरकार द्वारा लोगों पर अत्याचार भी किया जा रहा था। तो यही सब कारण था, मतलब इसमें से सब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? टाइपिंग विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? टाइपिंग विद्रोह की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? 1860 में, 1851 में, 1865 में, 1862 में। तो टाइपिंग विद्रोह की शुरुआत 1851 में हुई थी। और ये चला कब तक था? 64 तक पूरी तरह से टाइपिंग विद्रोह दब चुका था। और टाइपिंग विद्रोह दबाने में मंचू सरकार का हाथ था ही, साथ में और किसका था? अंग्रेजों का हाथ था। अंग्रेजों द्वारा भी टाइपिंग विद्रोह को दबाया गया। क्यों? क्योंकि अगर उनको पता था कि अगर टाइपिंग विद्रोह वालों को पूरे चीन पर कब्जा हो गया तो यहाँ से अंग्रेजों को भगा देंगे वो। क्योंकि टाइपिंग विद्रोह वाले क्या कर रहे थे? मंचू सरकार कमजोर सरकार थी, इनके सरकार में ये लोग अपना जो अफीम है वो बेच पा रहे थे। लेकिन मंचू सरकार जहाँ जहाँ ये मंचू वंश हार रहे थे, जहाँ जहाँ चीनी सेना हार रही थी और टाइपिंग विद्रोह वाला का जहाँ जहाँ कब्जा हो रहा था, वहाँ पर टाइपिंग विद्रोह का जो नेता था वो क्या कर रहा था? पूर्ण रूप से नशा पर प्रतिबंध लगा दे रहा था। नशा पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध। तो ये अंग्रेजी सेना को लगा कि अगर ये आ जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा, इसीलिए अंग्रेजी सेना ने मंचू सरकार की मदद किया। ये 1851 से चलने वाला 1864 तक ये विद्रोह पूरी तरह से खत्म हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? नानकिन की संधि द्वारा कितने बंदरगाहों पर कब्जा हुआ? पहले नानकिन की संधि समझ लेते हैं कब हुआ था। ये प्रथम अफीम युद्ध में चीनी सेना के हार के बाद नानकिन की संधि हुई। तो इसमें ऑप्शन जो ए है 4, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 8 और ऑप्शन डी है 3। तो देखिए ये कौन कौन सा बंदरगाह पर, ये देखिए कौन कौन से बंदरगाह जो था उस बंदरगाह पर ये कब्जा हुआ था। कैंटन पर, कैंटन बंदरगाह, अमो, फुचाऊ, निंगपो और संघाई। तो कुल कितना हुआ? 1 2 3 4 5। कुल कितने बंदरगाहों पर यहाँ पर अंग्रेजी सेना का कब्जा हो गया? 5 बंदरगाहों पर। नानकिन की संधि द्वारा कुल 5 बंदरगाह, देखिए कैंटन, अमो, फुचाऊ, निंगपो और संघाई। और साथ में हांगकांग, हांगकांग जो द्वीप था वहां पर भी अंग्रेजों का कब्जा हो गया। किसके द्वारा? नानकिन की संधि। नानकिन की संधि कब हुआ था? प्रथम अफीम युद्ध के बाद। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि टाइपिंग विद्रोह का नायक कौन था? सियाने इंग, साओदी, हुंग सिउ युआन और डी इनमें से कोई नेता? आपको पता है हुंग सिउ युआन जो था वो टाइपिंग विद्रोह का नेता था। किसका नेता था? ये टाइपिंग विद्रोह का जो नेता था हुंग सिउ युआन। अब देखिए हुंग सिउ युआन जो था ये कोई ऐसा नहीं था कि कोई राजा का लड़का था हुंग सिउ युआन और ये विद्रोह कर दिया, नहीं। ये राजा का लड़का नहीं था। ये क्या था? एक मामूली सा किसान का लड़का था। ध्यान रखिए, किसान का। और कैंटन से कुछ ही दूरी पर इसका घर था। कैंटन से लगभग 30 मील की दूरी पर। कैंटन से कितना मील की दूरी पर? 30 मील की दूरी पर। देखिए कैंटन यहाँ पर दिखाई भी दे रहा होगा। कैंटन जो था इसके 30 मील की दूरी पर, ये उत्तर की तरफ, यहाँ उत्तर की तरफ 30 मील की दूरी पर इसका घर था। किसका? हुंग सिउ युआन का। ध्यान रखिएगा, हुंग सिउ युआन का। यहाँ पर हुंग सिउ युआन का कैंटन से 30 मील की दूरी पर इसका घर था। और ये किसान का लड़का था, ध्यान रखिएगा। और यही टाइपिंग विद्रोह का नेता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? टाइपिंग का अर्थ क्या होता है? जो टाइपिंग विद्रोह हुआ था, टाइपिंग, इसका नाम था टाइपिंग विद्रोह, इसका अर्थ क्या होता है? टाइपिंग विद्रोह का अर्थ क्या होता है? विद्रोह
पूर्ण शांति, अशांति, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका अर्थ होता है पूर्ण शांति। टाइपिंग का क्या अर्थ होता है? टाइपिंग विद्रोह क्यों किया गया था? पूर्ण शांति के लिए। टाइपिंग विद्रोह जब हुआ, अगर टाइपिंग विद्रोह वाला का कब्जा चीन पर हो जाता तो ये पूर्ण शांति चीन में आ जाती, लेकिन हुआ नहीं, तो इसका अर्थ होता है पूर्ण शांति। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? टाइपिंग विद्रोह का नेता हुंग, पूरा नाम नहीं लिखा गया, हुंग आप समझ लीजिए, हुंग सिवियान लिखाएंगे। हुंग अपनी राजधानी कहाँ बनाया? कैंटन, संघाई, थियनचिंग, डी इनमें से कोई नहीं। तो ये टाइपिंग विद्रोह का जो नेता था वो अपना राजधानी थियनचिंग बनाया था। अब देखिए थियनचिंग जो राजधानी था वो थियनचिंग पहले से इसका नाम नहीं था, ध्यान रखिएगा। ये नानकिन का नाम, नानकिंग का नाम, ये नानकिंग जो जगह था इसका नाम बदलकर थियनचिंग किया और इसी को अपना राजधानी बनाया। कौन? हुंग ने अपना राजधानी बनाया था। हुंग कौन था? हुंग सिवियान, यही है, यही हुंग सिवियान, यही है, यही नेता, टाइपिंग विद्रोह का नेता यही हुंग सिवियान है। इसका शॉर्ट में हुंग ही यहाँ पर लिखा गया। तो इसी ने अपना राजधानी थियनचिंग बनाया था। ये नानकिन का नाम बदला था, नानकिन है ये, इसी का नाम बदल दिया था। आगे बढ़ते हैं। टाइपिंग विद्रोह के समय चीन में किस वंश की सरकार थी? हान वंश, मिंग वंश, तांग वंश। देखिए यहाँ पर डी है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। उस समय मंचू वंश की सरकार थी। चीन में किस वंश की सरकार थी? मंचू वंश की सरकार थी। जब टाइपिंग विद्रोह हुआ तो उस समय मंचू वंश की सरकार थी चीन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस संधि द्वारा अंग्रेजों को चीन में अफीम बेचने की इजाज़त मिल गई? पूर्ण रूप से अफीम बेचने की इजाज़त चीन में किस संधि द्वारा आखिर ये अंग्रेजों को मिला? यहाँ पर नानकिन की संधि, तो नानकिन की संधि में ये कुछ नहीं मिला हुआ था। नानकिन की संधि, मंचूरिया की संधि, या तीन सीन की संधि, तीन सीन की संधि में मिला। तीन सीन की संधि कब हुआ था? द्वितीय अफीम युद्ध जब हारे थे ना, ये द्वितीय अफीम युद्ध जब मंचू वंश यानी कि चीनी सेना जब हार गई थी अंग्रेजों से, तब ये तीन सीन की जो संधि हुआ था। अब इसमें 2-3 गो बातें मुख्य रूप से था। एक होता कि चीन को वैध, चीन में अफीम बेचना अंग्रेजों को वैध करार दे दिया गया। वैध यानी कि इजाज़त मिल गई कि आप बेच सकते हैं चीन में अफीम। और दूसरा मुख्य रूप से ये था कि यहाँ पर ईसाई धर्म का प्रचार, एकदम खुला रूप से अब चीन वाले ये अंग्रेज कर सकते हैं। और ये भी था कि चीन में जितना भी द्वितीय अफीम युद्ध में जितना भी नुकसान हुआ है अंग्रेजों को, सब किसको देना पड़ गया था? चीनी सरकार को। ये तीन सीन के संधि में यही सब वर्णन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला तो इसका आंसर हो जाएगा यही तीन सीन की संधि, अफीम बेचने की इजाज़त तीन सीन की, यानी कि द्वितीय अफीम युद्ध के बाद ये इजाज़त मिला था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? टाइपिंग विद्रोह के नायक ने कौन सा धर्म ग्रहण किया था? ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, और डी इनमें से कोई नहीं। तो ये ईसाई धर्म ग्रहण किया था, ध्यान रखिएगा। ये जो टाइपिंग विद्रोह का जो नेता था ईसाई धर्म ग्रहण किया था। खुद को ईसा मसीह का छोटा भाई कहता था। ये कहता था कि हम ईसा मसीह का छोटा भाई हैं, और खुद को ईश्वरीय सम्राट कहता था। मेरा जन्म मंचू सरकार के नाश करने के लिए हुआ है। और इसके बहुत सारे अनुयायी भी बन गए थे, ध्यान रखिएगा। 30,000 के लगभग संख्या में अनुयायी इसके बन गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं है। मंचू वंश के सरकार के पहले चीन में किस वंश की सरकार थी? यानी कि मंचू वंश का सरकार के पहले चीन में किस वंश की सरकार थी? तो देखिए यहाँ पर मंचू वंश के सरकार के पहले मिंग वंश का सरकार था। यहाँ पर चीन में किस वंश का सरकार था? मिंग वंश पढ़ाए भी होंगे। मिंग वंश का सरकार था, तो इसका आंसर हो जाएगा मिंग वंश। तो हमें लगता है बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मात्र 10 ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हो गया, और इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है। लेकिन देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन हो सकता है कि टाइपिंग विद्रोह के असफलता के कारणों को लिखें, या टाइपिंग विद्रोह कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, ये सब आ सकता है। तो देखते हैं अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ पर बना, मतलब अगर आया होगा पहले प्रीवियस क्वेश्चन देखा जाएगा, क्योंकि 1-2 बार आया हुआ है ये टाइपिंग विद्रोह वाला, 1-2 बार, और बहुत साल पहले, अभी से लगभग 7-8 साल पहले आया हुआ क्वेश्चन। तो हो सकता है दोबारा आ जाए तो इसको करवा दिया जाएगा, और ना ही इंपॉर्टेंट होगा तो छोड़ दिया जाएगा।
सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ये पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हो गया। अब हम लोग इसका हो सके तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, अगर लगेगा कि हाँ आ सकता है तो करेंगे, और नहीं तो इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं करेंगे। हम लोग अब करेंगे अब अगला चैप्टर हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। तो हम लोग तो समझ में आ गया होगा। इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हम लोग तो समझ में आ गया होगा।